10 साल तक कभी किसी वर्ग को धरना देने के लिए बैठना नहीं पड़ा। 10 साल तक हरियाणा में ना कोई व्यापारी आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कोई खिलाड़ी आंदोलन हुआ। सबका मान सम्मान हुआ। कोई काम किसी का नहीं भी हुआ, मगर मान सम्मान में किसी की कोई कमी मैं समझता हूं 10 साल में नहीं रही होगी। कानून व्यवस्था में हरियाणा का नाम देश में गिना जाता था। एक नारा दिया था, कोई अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, जब कांग्रेस की सरकार थी, या तो हरियाणा छोड़ दे या वो सीधे रास्ते पे आ जाए। ये नारा हुड्डा साहब का नारा आपको याद होगा। नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, सफीदों में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। कौन कौन छोड़, यहां पे व्यापारी पलायन कर रहा, मैं हुड्डा साहब को भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, सफीदों के अंदर कानून व्यवस्था की ये आज इस सरकार के अंदर। तो आज जो हरियाणा कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, किसान के हकों के फैसले में, केवल गरीब कल्याण में नंबर 1 नहीं, कि चाहे वो किसान के हकों के फैसले थे, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफी का फैसला रहा हो, 2200 करोड़ के किसान के कोऑपरेटिव के कर्ज माफी का फैसला रहा हो, किसान को देश में सबसे ज्यादा गन्ने का, पॉपुलर का, धान का भाव देने का फैसला रहा हो, काले कानूनों को, जो कोऑपरेटिव में गिरफ्तारी और नीलामी जमीन के काले कानून थे, उसको देश में अकेले हरियाणा के अंदर समाप्त करने का फैसला रहा हो। 10 साल तक किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, 10 साल तक जवान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, गरीब को आंदोलन नहीं करना पड़ा। फिर एक नारा आया, अच्छे दिन आएंगे। आपने सोचा कि अच्छे दिन हरियाणा में भी लाके देखते हैं, बिना ये पूछे कि किसके हाथ में हरियाणा की सत्ता जाएगी। आपने बीजेपी को मौका दिया, उनका फैसला था, खट्टर साहब सरकार बनी हरियाणा में। आज वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, 10 साल के बाद ये सवाल पूछना बनता है कि आज वो विकास में 17 नंबर पर विकास दर में कैसे आ गया। आज वो हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतर गया।